Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are doing the chapter on special purpose books 2 और अदर बुक्स। और ये अदर बुक्स में आपके जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिटर्न्स इनवर्ड एंड रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स हमने खरीदा था वापस कर दिया, दैट इज रिटर्न्स आउटवर्ड, यानी परचेजेस रिटर्न। और हमने सेल किया था, हमारे पास वापस आ गया। और इसका जो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का है, प्रिपेयर रिटर्न्स इनवर्ड एंड रिटर्न्स आउटवर्ड बुक्स ऑफ मनोज मुंबई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स। इसको आप लेजर अकाउंट में पोस्ट करो और दोनों बुक्स बनाओ। और मैंने दो जर्नल एंट्रीज भी दे दिया। तो इन द बुक्स ऑफ मनोज ऑफ मुंबई, ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन लिखेंगे आंसर का। आइदर परचेजेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, कोई भी एक पहले बने। इट इज परचेजेस रिटर्न बुक। परचेजेस रिटर्न बुक में आपके प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स। ये परचेजेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट बनता है और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट। देन लेजर फोलियो डिटेल्स एंड अमाउंट, 6 कॉलम का होता है हमेशा। अंडर डेट में आपके ईयर आएगा, ईयर विल बी देयर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है करेंट ईयर डेट में। और डिटेल्स अमाउंट में रूपी फोराडियन का सिंबल होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगा, इसी दिस विल बी क्वेश्चन नंबर के बाद ये मार्च 1, तो हमने बेचा था, रिटर्न आ गया। रिटर्न टू कानपुर लेदर हाउस जो 2 मार्च 5, वो परचेज रिटर्न से। और मार्च 1 में सेल्स रिटर्न। समबडी रिटर्न मतलब हमने बेचा था वापस आ गया। रिटर्न टू मतलब परचेजेस रिटर्न। तो 5 तारीख में लिखा है रिटर्न टू, मार्च 20 तारीख को लिखा है रिटर्न टू, ये दोनों परचेजेस रिटर्न। और सेल्स रिटर्न होता है माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, बलूजा एंड कंपनी मुंबई रिटर्न, समबडी रिटर्न टू अस, इट इज सेल्स रिटर्न। तो हम मार्च 8 तारीख को लिखेंगे कंपनी का नाम कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड कानपुर। उन्होंने हमने उनसे खरीदा था। हम कौन है? मनोज मुंबई से। और उनको रिटर्न कर रहे हैं, वो कौन है ना? कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। आप हमेशा अपने आप को बिजनेसमैन समझ लो और आपके कंपनी के बुक्स में इसको खुद आप लिख रहे हो, तब आपके क्वेश्चन हमेशा करेक्ट होगा। देन दिस कम्स लाइक दिस, 100 पेयर्स चप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹300 पर पेयर। 100 पेयर चप्पल है, 300 रुपये पर पेयर, 30,000। 100 पेयर्स चप्पल, 100 पेयर चप्पल। तो और लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। इससे ट्रेड डिस्काउंट यहाँ माइनस करेंगे। एक ही आइटम है तो डायरेक्ट कर देंगे। 2-3 आइटम के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट होता तो वो 2-3 आइटम को ऐड करके उस टोटल पे ट्रेड डिस्काउंट होता। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15, 30,000 का 15% हो गया 4,500। 30,000 से 4,500 माइनस करके यू विल बी गेटिंग 25,500। 25,500 अमाउंट में लिखो, लिख दिया। इसके बाद आपका है मार्च 5 तारीख के बाद। देन नेक्स्ट रिटर्न इज मार्च 20, रिटर्न टू बाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बाटा लिमिटेड मुंबई। Then 100 pairs BSC canvas stores at the shoes at the rate of 500 per, at the rate of rupees 500 per pair। 100 into 500, 50,000। इसका ट्रेड डिस्काउंट 15%, 50,000 ट्रेड डिस्काउंट। इसी स्टाइल में निकालो, इसी स्टाइल में। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 15%, 7,500।
50,000 से 7,500 जाएगा तो आएगा आपके 42,500। 42,500 इधर आएगा। ये दोनों को ऐड करके 67,000, 68,000 और मार्च 31 को लिख देंगे, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। और हम लिखेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस डेबिट होता है तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अगर कुछ ज़्यादा स्टाइल में करना चाहोगे तो रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा है। और यही लैंग्वेज अगर इधर लिखोगे रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, तभी भी बढ़िया। और इसका आ गया अमाउंट आपके जो बताया था 68,000। नाउ जर्नल एंट्री, तो it is just like this. Kanpur Leather Private Limited debited 25,500. Bata Shoes Private Limited 42,500 to returns outward account 68,000. It is in the books of Manoj of Mumbai में जर्नल और डेट पर्टिकुलर्स और ईयर यहाँ पे लिखना है आपको। बाकी फॉर्मेट जर्नल के मार्च 31 कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड 25,500, बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड 2,500 टू रिटर्न्स अकाउंट 68,000। नरेशन बढ़िया वाला लिख देंगे। बीइंग परचेज्ड गुड्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ, ईयर भी दे देंगे तो और बढ़िया। इसको टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद यही जर्नल को साथ लेके चलूँगा and I will post them to the ledger। तो कानपुर बाटा टू रिटर्न, कानपुर बाटा टू रिटर्न्स, ये जर्नल को मैंने साथ लेकर आ गया। सबसे पहले कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट बना दूंगा, बना दिया। इसके अंदर टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, टू यहीं पे टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, ये यहाँ पे 31 का डेट नहीं डालूंगा। I'll not put 31 मार्च का डेट, इसमें मार्च 5 तारीख, मार्च 5 तारीख और 25,500। दिस इज डन। मार्च 5 तारीख 25,500। देन बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड, सेम ऑर्डर में बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, और इसी तरह लिख, और अमाउंट होगा ये पूरा 42,500 और मार्च 20 तारीख को। जैन देखो खाली डेट और अमाउंट चेंज हो गया। देन लास्ट में रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट बनाऊंगा और इसमें लिखूंगा, ये दोनों को अलग इस डेट में नहीं लिखूंगा, मार्च 5 और मार्च 20, इसका एक ही डेट में लिखूंगा, दिस इज द 31 मार्च। और बाय सन्ड्रीज आज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक फॉर मार्च, और ईयर भी रखा है वो बुक से उतार लूँगा 68,000। ये बुक बनाने का इतना फ़ायदा हुआ कि इसमें अगर 50 रिटर्न्स आउटवर्ड होगा या 100 होगा तो एक ही एंट्री में आ जाएगा। अगर कैश रिटर्न्स आउटवर्ड या चेक रिटर्न्स आउटवर्ड है तो वो एंटर होगा। जैसे हमने चेक दे के ख़रीदा था, वापस मिल गया तो फिर वापस कर दिया तो हमें चेक मिल गया, उसका एंट्री यहाँ पे होगा, चेक और कैश। बाकी उधार का रिटर्न्स आउटवर्ड बुक में आता है और ऐसे लेजर पोस्टिंग हो जाता है। सेम इज विथ योर नेक्स्ट पेज इन द बुक्स ऑफ मनोज ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। फॉर्मेट रेडी, आपको बोला था यहाँ पे क्रेडिट नोट आएगा सेल्स के जगह पे। सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट। बाकी नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ईयर लिखो और 1 तारीख को लिखो माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न्ड, उन्होंने वापस कर दिया 5 पेयर्स ऑफ शूज एट द रेट ऑफ 2,000 पेयर, 10,000 रुपये आ गया। ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करो 10%, नेक्स्ट लाइन में 1,000 रुपये, यहाँ 9,000, फाइनल कॉलम में भी 9,000। मार्च 1 के बाद मार्च 12 बालूजा शूज कंपनी मुंबई, मार्च 12 को बालूजा शू कंपनी मुंबई कर दिया। रिटर्न 12 पेयर्स ऑफ लेडी चप्पल सोल्ड टू देम एट 4,000 पर पेयर, तो दैट इज 12 पेयर चप्पल्स एट द रेट पर पेयर
तो 48,000 आ गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 48,000 का 10% 4,800 माइनस करके इधर लिखो और फाइनल कॉलम में भी लिखो। तो माइनस करने के बाद फाइनल कॉलम में इसको लिखा एंड इट इज कमिंग टू बी 43,200। और मार्च 31 को ही इसको लिखेंगे परचेजेस रिटर्न या रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट, नॉट परचेजेस। सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट, और इसका टोटलिंग होगा आपके 52,500। जर्नल एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 52,500 टू माथुर ब्रदर्स 9,000 to Baluja Shoes Company 43,200। Now in the books of Manoj भाई, तो वही जर्नल एंट्री और जर्नल का फॉर्मेट, फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड जो बताया माथुर 9,000 to Baluja Shoe Company 43,200 being credit sales effected for the month of March returned 52,200 debit and credit। देन ये हो गया। इसके बाद आपके लेजर पोस्टिंग, ये जर्नल को मैं साथ ले चलूँगा, दैट्स वाई आई कैन पोस्ट इट इजीली। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया फास्ट। माथुर ब्रदर्स में हम लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेट में मार्च 1 तारीख बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 9,000। बलूजा शूज कंपनी में बाई रिटर्न अकाउंट और डेट वही वाला जो दे रखा है मार्च 20 43,200, ये देखो। देन सेल्स रिटर्न अकाउंट में एक ही पोस्टिंग होगा, ओनली वन पोस्टिंग। ये अगर 50, 10, 20 ट्रांजैक्शन होगा तो पोस्टिंग एक ही होगा मार्च 31 को। यही खासियत है। टू सन्ड्रीज आज पर रिटर्न्स इनवर्ड बुक फॉर मार्च यहाँ पे देंगे और अमाउंट विल बी द टोटल 52,200। दिस वाज द कंप्लीट पोस्टिंग। और इसको वही मेरा वाला फंडा है, थ्योरी इलस्ट्रेशन करो, अच्छी तरह प्रॉब्लम पढ़ो, मेरा वीडियो देखो, खुद सॉल्व करो, इसको कराओ। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, एवरीथिंग यू हैव। ये खुद लिखने के बाद, सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप खुद करके इसको मैच करा लोगे और आपके आंसर भी सही आ जाएगा एंड लिखने का तरीका भी ठीक होगा, देन यू विल बी गेटिंग द रिवार्ड। जो भी आपके नॉलेज हो मार्क्स के फॉर्म में वो मिलेगा। एंड मैं यही बोलूँगा, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।